हाँ तो मित्रों, सभी के लिए नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और जो एग्जाम में हमें बहुत परेशान करता है। टॉपिक है आपका कथन कार्रवाई। अब वर्तमान में जो हमारे कुछ एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं रेलवे के लिए एक बेहतरीन टॉपिक साबित होगा। मैं आपको ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको कम से कम एग्जाम में कुछ सपोर्ट मिले। टॉपिक है हमारा कथन कार्रवाई। सबसे पहली बात तो यही है कि हम ये नहीं जान पाते कथन कार्रवाई में हमें करना क्या है, हम किस साइकोलॉजी से सवाल को सॉल्व करें। तो दोस्तों आप 2 मिनट सुनेंगे अच्छे से तो शायद हो सकता है रेलवे के इन आगामी एग्जामों में आपके क्वेश्चन अच्छे जाएं। सुनिए, कथन और कार्रवाई का क्या सेंस है। इसमें जब कोई क्वेश्चन आता है तो पहले पॉइंट देगा वो कथन में 101% वो कोई ना कोई समस्या का उल्लेख करेगा और उस समस्या को हमें दूर करना है, उस समस्या का हमें समाधान करना है। तो समाधान तो तभी होगा जब हम उसके लिए कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई भी वो स्वयं लिख के देगा दोस्तों। लेकिन देखना यह है कि जो समस्या दी है वो समस्या उस कार्रवाई से दूर हो सकती है या नहीं हो सकती है, कम हो सकती है या नहीं हो सकती है। यह भी जरूरी नहीं कि पूर्ण रूप से वो समस्या दूर हो, अगर उसमें कमी भी आ रही है तो भी आपकी कार्रवाई सही हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बताता हूं कि कई बार हमारे सामने अनेक समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को अगर हमें दूर करना है तो कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा और वो कदम कार्रवाई में होगा। अब देखना यह होगा कि वो कार्रवाई सही है या गलत है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि कथन पंजाब में अधिकतर लोग अस्थि फ्लोरोसिस नामक रोग के शिकार होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अस्थि फ्लोरोसिस जो रोग है ये रोग है क्या, किससे होता है और क्या इसके उपाय हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूं, जब हमारे पेयजल में, पीने वाले जल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो उससे एक रोग हो जाता है जिसे हम अपनी भाषा में कुबड़ पट्टी बोलते हैं। उसी को यहाँ नाम दिया गया है अस्थि फ्लोरोसिस। तो सबसे पहली बात तो हुआ किससे, ये जल में फ्लोराइड की अधिकता से। अब इसको दूर करना है तो ये एक हमारे समस्या है और इस समस्या को हमें दूर करना है तो कोई ना कोई कार्रवाई उसने दी है। देखिए दोस्तों कि वहां के लोगों को फ्लोराइड का अधिक सेवन करना चाहिए। तो ये तो देखो कितनी मूर्खता वाली बात हो गई। ये फ्लोराइड से ये बीमारी हो रही है और हम फ्लोराइड का अधिक सेवन करेंगे तो बताओ इस समस्या का कोई समाधान होगा क्या? समस्या तो और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये कार्रवाई तो हमारी सही नहीं है, इसका मतलब ये कार्रवाई हमारी गलत होती है। अब बात आती है सेकंड कार्रवाई की। पंजाब सरकार को कुओं तथा अन्य जलाशयों में टारटेरिक एसिड तथा कैल्शियम डलवाना चाहिए। हाँ देखो दोस्तों, जो फ्लोराइड है, टारटेरिक एसिड डलवाने से क्या है, जो हम जिन कुओं से, अन्य जलाशयों से जो पानी पी रहे हैं उनमें अगर हम टारटेरिक एसिड डलवाएंगे तो इससे क्या है कि जो हमारा फ्लोराइड है उसकी जो क्षमता है, उसका जो प्रभाव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब उसका प्रभाव कम होगा तो हमारी बीमारी पर थोड़ी सी स्थिरता आएगी, मतलब रुकेगी, इतनी नहीं बढ़ पाएगी। उसके उपरांत क्या है कि एक और चीज डलवा रहे हम साथ में, क्या, कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होंगी तो वो बीमारी अपना इतना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये काम अगर हम करें कार्रवाई में तो हमारी समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। तो फिर इसका मतलब ये जो सेकंड कार्रवाई है ये सही होगी। आप भी इसी वे से एग्जाम में सवाल सॉल्व करते समय यही ध्यान रखना है कि जो कथन है, कथन में जो समस्या दी गई है उस समस्या का समाधान किस कार्रवाई से हो सकता है, जिससे हो सकता है वो सही होगी, जिससे नहीं हो रही है वो गलत। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल युवांश क्लासेज के नाम से सर्च करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।